लोगों के पास यहां कम था, पर वो अपनी जिंदगी से बेहद खुश थे। सुबह उठकर एक दूसरे के साथ घंटों पैदल चलना ताकि सेहत तंदुरुस्त रहे, और फिर चौराहे पर कुल्हड़ की चाय की चुस्की ले ढाकी बनना यहां का नियम था। शाम हुई नहीं कि रास्ते फिर से सन्नाटे से दोस्ती कर लेते। 8 बजते बजते लोग डिनर कर बिस्तर के शागिर्द बन जाते। पर इस गांव के कुछ ऐसे घर जो एक समय में लोगों के कोलाहल से भरे थे, जिंदगी में आगे बढ़ जाने की चाह और शहरों में नौकरी पा लेने की तलाश ने इन घरों को सूना कर दिया था। इनमें से एक घर था, बड़ा घर, जो कभी यहां के एक नामी जमींदार का घर था, पर समय के साथ साथ घर का हर एक सदस्य कुछ कर दिखाने की चाह में दिल्ली पलायन कर गया। विशालकाय बना यह घर धीरे धीरे सूनेपन से दोस्ती कर बैठा। अंधकार और खामोशी यहां डेरा जमा चुके थे। हर कमरा धूल और मकड़ी के जालों से ढक चुका था। बरामदे में कुछ अनजाने पौधे दस्तक दे चले थे। बारिश धीरे धीरे इस घर को काई और कालीपन का तोहफा देने लगी। घर के ठीक सामने एक पुराना कुआं था, जिसके आसपास झाड़ियां आ गई थी। लोग भी कभी कभी उस घर से जब गुजरते तो कुछ पल खड़े उस दशा को देख बड़बड़ा लेते। अरे इतना बड़ा घर बताओ, धूल खा रहा है, ना तो इसकी मरम्मत हो रही है और ना ही कोई इसकी देखरेख को आता है। दीपक सामने के घर में रहता था। अरे टाइम था ऐसा घर आसपास भी नहीं था। गांव में इस घर को लोग देखने आते थे। देखो आज इसका अंजाम क्या हुआ। बबलू घर को निहारते अपनी बात कह गया। लोग घर को बड़ा घर कहकर पुकारते, पर अचानक घर के सामने हुए एक हादसे ने पूरे गांव को हैरत में डाल दिया। 23 दिसंबर की रात कोहरे के चलते जब दीपक घर के बाहर अपनी गाय की आवाज सुनाया तो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने जो बात कही उस पर लोग यकीन करने को तैयार ही न थे। उसका कहना था उसने बड़े घर से किसी आदमी को निकलते देखा। वो सीधे कुएं की ओर गया और उसमें कूद गया। दीपक पूरे गांव में हंसी का पात्र बन गया। हर कोई उसको आते जाते छेड़ता। कहा भैया दिमागी हालत ठीक है ना? अरे दवाई ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं टाइम पर जब बबलू और घनश्याम ने भी कुछ ऐसा ही देखा तो एक अजीब डर हर ओर पसर गया। दोपहर उस घर के आगे कुछ लोग जमा हो गए। अरे तीनों मजे ले रहे हैं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? सोनू लोगों को समझाने लगा। अरे तो हम तीनों झूठ बोलेंगे हैं? दीपक आग बबूला हो गया। अरे हम कह रहे हैं जो देखे वो सच था। इसी कुएं में वो आदमी कूदा। बबलू की आवाज कांप रही थी। और नहाकर वापस बाहर आ गया है ना? धर्मेंद्र बबलू को घूरने लगा। चलो आज रात हम सब दीपक के वहां रुकेंगे और दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। धर्मेंद्र ने जोर दिया। हाँ हाँ ठीक है, हम झूठ बोलेंगे तभी डरेंगे ना। घनश्याम आगे बढ़ाया। दोपहर की उस गोष्ठी में निर्णय साफ लिया गया। आज रात सब साथ। रात गहराने लगी और कोहरा धीरे धीरे गांव को ढकने लगा। सब के सब दीपक के घर के आगे आग जलाकर बैठ गए। कोई चाय मांगता तो कोई कहता गुड़ खिलाकर ही पानी पिला दो। दीपक अपना सर पकड़े बैठा था कि कौन सी घड़ी में इनको अपने घर न्योता दे दिया उसने। अदरक कम रह गया चाय में। धर्मेंद्र चाय की एक चुस्की ले कमी बता बैठा। गुड़ भी पुराना वाला ही है। सोनू चेहरे को थोड़ा मरोड़ कर बोला। भैया लिट्टी चोखा का सही समय है, क्यों जी दीपक जी? मोनू बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि दीपक भड़क उठा। यह हमारा ब्याह नहीं हो रहा है कि आप लोग फरमाइश किए जा रहे हैं। भेली और पानी पी लीजिए और आग तापिए। दीपक के गुस्साले अंदाज के बाद अब आग ही सबका सहारा रह गई थी। लोग आपस में व्यस्त हो गए। कोई किसी की चुगलखोरी करता तो कोई किसी और की। तभी मोनू के हाथ से लोटा लुढ़कता आग में आ गिरा।
सब के सब इधर उधर नाचते आंख से दूर हो गए। धर्मेंद्र मोनू की ओर लपका ही था कि उसकी हालत देख उसके कदम रुक गए। अब सबका ध्यान मोनू से हटकर धीरे से कुएं की ओर गया। बड़े घर से एक लंबा चौड़ा आदमी निकलकर कुएं की ओर आ रहा था। वो सीधे लोगों की भीड़ को ताक रहा था। जो लोग पहले हीरोगिरी झाड़ रहे थे अब बकरी की तरह कान झुलाए खड़े थे। सोनू एक जगह पर टिका उल्लू की तरह उस आदमी को देख रहा था। वहीं धर्मेंद्र सोनू को भींचे इस भयावह मंजर का साक्षी बन रहा था। वो आदमी सीधे कुएं तक पहुंचा और उसके किनारे खड़ा हो गया। मिंटू बिना देरी के चिल्लाता वहां से निपट लिया। धर्मेंद्र भी चीख कर भागना चाहता था, पर लोग क्या कहेंगे कि सोच लिए वो हिम्मत जुटाई किसी तरह खड़ा रहा। वो आदमी उन सबको निहारता उस कुएं में कूद गया। बस ऐसा हुआ नहीं कि हर कोई वहां से पूंछ दबाए निकलता दिखा। अब इस सत्य घटना के साक्षी हुए लोग तोते की जुबान लिए इस घटना का प्रचार हर ओर करने लगे। बड़ा घर अब लोगों के सपने उड़ाने लगा। नींद से लोग डरकर इस कदर उठ जाते मानो उस कुएं के पास वो खड़े हों और वो आदमी उनको लेकर उसमें कूद गया। बच्चों को घर से दूर रहने को कहा गया। जब बड़े घर की खबर उसके मालिक निमरूद को लगी तो उसने इसे अफवाह का नाम दिया। कहा कोई उसकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। निमरूद पुलिस विभाग में बड़े पद का अधिकारी था। उसने अपने 2 सहयोगी गांव भेज दिए, इस उम्मीद में कि जब वो दोनों घर में रहने लगेंगे तो सबके मुंह वैसे ही बंद हो जाएंगे। वो 2 सहयोगी थे गिरधर और विद्युत। वो दोनों अफरा तफरी मचाए गांव पहुंच गए। घर की हालत देख दोनों के होश उड़ गए। भाई, अरे इसकी सफाई कौन करेगा? गिरधर सांस भरने लगा। विद्युत की टटोलती आंखें घर को छानने लगी और फिर कुएं पर जा रुकी। अरे भाई, अगर कुएं में कूदने वाली बात सच हुई तो, और अगर असली में कोई भूत प्रेत का मामला हुआ तो? विद्युत इस भयावह सच का ज्ञान गिरधर को देता बीच में ही उसकी बात काट दी गई। कौन है आप लोग? ये जगह बातचीत के लिए ठीक नहीं है। चलिए निकल लीजिए, वरना जो यहां ज्यादा टिटिर मिटिर करता है ना वो रात्रि को निकल ही लेता है। धर्मेंद्र भाई साहब अपनी साइकिल रोक कर खड़े हो गए। अरे हम तो यहीं रुकने आए हैं, निमरूद जी ने भेजा है। आपकी तारीफ? गिरधर ने पूछा। हमारी तारीफ? अरे वो तो पूरा गांव करता है, आप भी कर लीजिए। धर्मेंद्र अपनी कॉलर को ऊपर चढ़ाने लगा। अरे आप हैं कौन? विद्युत ने सीधी बात की। पड़ोसी, और यहां हो रही हर घटना के प्रत्यक्ष साक्षी। आप लोग खुद मौत के मुंह में आए हैं या अनजान हैं? धर्मेंद्र ने साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी। हाँ, हमें सब पता है और लोगों की नियत का भी अंदाजा है। आप अपना काम करिए और हमें अपना काम करने दीजिए। गिरधर की तेज तर्रार जुबान को सुन धर्मेंद्र एक चमाट तो जड़ना चाहता था, पर उसे पता था नियति उन दोनों को अब कई झापड़ देने वाली है। उसने साइकिल स्टैंड से उतारी और उन दोनों को देख हंसता साइकिल से आगे बढ़ गया। विद्युत धर्मेंद्र की हंसी के पीछे छुपे राज को पढ़ने की कोशिश करता। दरवाजे के खुलने की आवाज ने उसे हिला दिया। गिरधर बाहर लगे लोहे के दरवाजे को धक्का मार मार खोलने की कोशिश कर रहा था, पर जिद्दी दरवाजा खुलने को तैयार ही न था। विद्युत ने भी गिरधर का हाथ बटा दिया। किसी तरह दोनों ने आगे के 2 कमरे साफ किए और डेरा जमा लिया, पर अंदर पसरा सन्नाटा दिन में भी उनसे गुफ्तगू कर रहा था। पीछे के बंद कमरे कुछ अजीब रहस्य समेटे बंद थे। गिरधर ने कमरों के अंदर झांकने की कोशिश की, पर अंधेरे और जालों के अतिरिक्त वो कुछ देख ना पाया। विद्युत भी पीछे पीछे चलता मुआयना कर रहा था। दीवारें काली हो चुकी थी, मानो बारिश हर बार उन पर अपनी चित्रकारी छोड़ देती। पर विद्युत तब हैरान हो गया
जब उसने पाया सबसे पिछले कमरे के दरवाजे पर एक चित्र बना है, वो भी किसी लड़की का। ये देखो, ये किसने बनाया होगा? घर तो बंद था, वो भी न जाने कब से। विद्युत चित्र को करीब से देखने लगा। चित्र किसी खूबसूरत लड़की का था और उसको चौक का इस्तेमाल कर बारीकी से बनाया गया था। गिरधर भी करीब आ गया। जरूर कोई रास्ता होगा अंदर से, या फिर कोई दीवार फांद कर अंदर आया होगा। ये चित्र प्रमाण है, जरूर कोई इस प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है। दोनों ने पूरे घर को अच्छे से जांचा और अपनी रिपोर्ट निमरूद को दे दी। निमरूद को भी चैन आ गया, पर दोनों इस बात से बेखबर थे कि रात कुछ ऐसा लेकर आने वाली है जो उनकी रूह को भेद देगी। पूरे गांव में बात फैल गई, 2 लोग आए हैं भूत भगाने। अब ये बात सबको कैसे पता लगी, इसमें धर्मेंद्र भैया का कोई योगदान नहीं है। आज की रात गांव के लोगों के लिए रोमांच की रात थी। कुछ लोग अपना अपना कंबल लेकर पहुंच गए, तो कुछ तो चारपाई समेत। चाय की व्यवस्था भी हो गई और आग भी जल गई। सोनू भैया तो अपने रिश्तेदारों को भी न्योता दे आए थे कि सबका भोजन आज यहीं होगा। कुएं से कुछ दूर पहले ही जमावड़ा सेट हो गया। धर्मेंद्र भाई तो तिल्ली के लड्डू भी ले आए। सबके लिए आज रहस्य या तो खुलने वाला था, या शहर से आए वो 2 लोग निपटने वाले थे। कुछ ही पल में कोहरे ने दस्तक दे दी। रात ने मानो कोहरे से दोस्ती कर ली और सफेद पोशाक ओढ़ घर को ढक लिया। विद्युत और गिरधर सांस रोके इंतजार में थे उस व्यक्ति के जो कुएं में कूदेगा। दोनों एक ही कमरे में दरवाजे को बंद किए खिड़की से बाहर झांक रहे थे। अचानक घर के अंदर से किसी के बुदबुदाने की आवाज आने लगी। शायद कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सुनाई दे रहा है तुम्हें? गिरधर ने विद्युत को देखा। हां, पर घर के अंदर तो कोई है ही नहीं, विद्युत ने धीमी आवाज में कहा। दोनों सचे तो हल्के कदमों से बाहर आने लगे। दरवाजे को धीरे से खोल गिरधर ने चारों ओर झांका, पर कोई नजर ना आया। कोई दिखा? विद्युत फुसफुसाया। नहीं, गिरधर हैरान था। घर के अंदर हर तरफ अंधेरा था, सिर्फ बाहर के 2 बल्ब जल रहे थे। कुछ ऐसा मालूम हो रहा था जैसे 3-4 लोग आपस में बातचीत कर रहे हो। गिरधर और विद्युत दबे पांव आगे बढ़ उस ओर जाने लगे जहां से आवाजें आ रही थी। अब आवाजें उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। जब उन दोनों ने दीवार का सहारा ले ताका तो पाया सामने सीढ़ियों पर 4 लोग बैठे हैं। अंधेरा इतना था कि सिर्फ उनकी आकृति नजर आ रही थी। सुन तो सही, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? विद्युत जानना चाहता था कि आखिर वो लोग बात कर रहे हैं तो किसकी? वो हमारे घर में घुस आए हैं, हमें उन्हें जिंदा जला देना चाहिए। नहीं नहीं, कुएं में धकेल देते हैं। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सुनते ही विद्युत की चीख से निकल गए। गिरधर ने धीरे से उसको टॉर्च मारा तो पाया सीढ़ियों पर कोई है ही नहीं। तभी सामने बंद कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। कोई अंदर था जो बंद दरवाजे को तोड़ना चाहता था। गिरधर और विद्युत आनंद फानंद में वापस आने को पीछे मुड़े ही थे तो पाया कुछ आकृतियां ठीक उनके सामने खड़ी हैं। उधर बाहर गांव के लोग अब इंतजार में थे कि आज क्या होगा। क्या वो आदमी फिर से कुएं में कूदेगा या फिर निमरूद के लोग आज ये खेल खत्म कर देंगे। तभी धर्मेंद्र चिल्लाया, अरे अरे भैया, वो देखो, वो आदमी आ रहा है। ठीक वैसे ही आज भी वही आदमी उनको देखता घर से बाहर आया, पर आज वो खून से लथपथ था। उसका पूरा शरीर खून से नहाया हुआ था। सब के सब स्तब्ध हुए नजारा देखते रहे। लगता है निमरूद के लोग मारे गए। सोनू की आवाज किसी तरह बाहर आई। वो आदमी कुएं तक पहुंच कुछ देर खड़ा रहा, फिर कुएं में कूद गया।
सब मान चुके थे कि यह घर अब भूत पिशाचों का हो चुका है और अब कोई भी व्यक्ति उस घर में जाकर जीवित नहीं लौट सकता। लोग आगे बढ़ घर के करीब जाते। उन्होंने देखा गिरधर और विद्युत भी घर के बाहर निकले हैं। लोगों को लगा दोनों बच गए हैं, पर वो सीधे चलते कुएं तक गए और कुएं में कूद गए। धर्मेंद्र ने दिमाग का इस्तेमाल किया और सोनू और दीपक को रस्सी पकड़ा, कुएं में कूद गया। कुछ ही पल बाद गिरधर और विद्युत बाहर पड़े थे। धर्मेंद्र ने उनको बाहर निकाल लिया था। जब उन दोनों को होश आया तो गांव के लोग खुश हो उठे। हर कोई धर्मेंद्र भैया को कंधे पर उठा लेना चाहता था, और करता भी क्यों ना, वो असल हीरो जो बन गए थे। गिरधर और विद्युत को तो याद ही नहीं था कि वो कुएं में कब कूदे। उन्हें तो बस इतना याद था कि कुछ लोगों को अपने पीछे खड़े देख उनके आगे अंधेरा छा गया। अब वो बेहोश हो गए या उनके साथ कुछ और हुआ, उन्हें कुछ पता ही न था। हां, पर उन्होंने कुछ अजीब लोग देखे जो बेहद डरावने थे। गिरधर और विद्युत उसके बाद उस घर में नहीं गए। निमरूत ने उसके बाद एक बड़े सिद्ध बाबा को बुलाया, पर उन्होंने यह कह उस घर में जाने से मना कर दिया कि यह घर अब किसी और का हो चुका है, जो रात में देख सकते हैं और दिन में सो सकते हैं। उनका कहना था उस जमीन पर ऐसे लोग रहते हैं जो इस दुनिया के पार जाकर लौट आए। अब वो घर पूरी तरह अंधेरे का हो चुका है। देर रात कुछ लोगों की आवाजें आती तो हैं,